जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। 4 बार एक ही बात दोहराई कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं, गुरु से अधिक कुछ नहीं, और ये मेरा आदेश है, ये मेरा आदेश है। आप सब जानते हैं कि सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में कोई बात 3 बार कह दी जाती है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। और यहाँ पर भगवान महादेव उसका भी अतिक्रमण करके 4 बार एक ही बात को दोहराते हैं, तो इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। और यही बात जब आज के वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में ढूंढा तो देखा कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और ज्योतिष की दृष्टि से अगर इस बात को देखें तो आपके कुंडली के 12 भाव हैं। 12 भावों में से 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। कौन कौन से? द्वितीय अर्थात धन का कारकत्व, धन के कारक आपके बृहस्पति। शिक्षा संतान के कारक बृहस्पति 5वां भाव। 9वां भाव धर्म अध्यात्म भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति। कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति और लाभ के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति। और स्वास्थ्य को भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि लीवर आदि पर उनका अधिकार होता है। तो फिर लग्न भी आ गया तो 6 भाव, लगभग 50% भावों के वो मिनिस्टर हैं, अर्थात पोर्टफोलियो है। 50% विभागों के वो मंत्री हैं, नायक हैं, अधिपति हैं। अर्थात उसको इस सीधे सीधे भाषा में समझें तो आपको अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो 50% की जिम्मेदार केवल एक ग्रह होता है, वो देवगुरु बृहस्पति। और वो देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हो तो कोई भी ग्रह जब अपनी चाल में परिवर्तन करता है तो परिणाम में परिवर्तन हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, लगभग 4 महीने देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। और मैंने पहले बताया कि गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, कुंडली में भी, हमारे जीवन में भी। और इसी बात को दृष्टिगत करते हुए पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शुभ कुंडली में शुभ गुरु, बलवान गुरु कुंडली की 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है। 1.25 लाख। और उसी पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि लिखते हैं कि वक्री ग्रह उच्च के समान परिणाम देता है, बहुत बलवान होता है। और वक्री ग्रह क्या बला है साहब? देखिए, ग्रहों की 5 प्रकार की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? मार्गी, जब सीधी चाल चलता है उसे मार्गी गति कहते हैं। मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, स्तंभी, और 5वीं गति है वक्री। वक्र गति क्या है? तो सारावली में, सारावली एक ज्योतिष का बड़ा क्लासिकल ग्रंथ है और उसमें ग्रहों के 6 बलों की बात की गई, 6 प्रकार की बल की बात की गई। और वो बल कौन से हैं? आयन बल, स्थान बल, काल बल, दिग्बल, अंश बल और चेष्टा बल। वक्री ग्रह का चेष्टा बल बड़ा होता है। और चेष्टा बल क्या है? चेष्टा मतलब एफर्ट, चेष्टा करना, एफर्ट करना, प्रयास करना, उसके कारण से बल बढ़ जाता है। अर्थात वक्री ग्रह से यदि लाभ लेना है आपको तो अपने एफर्ट को बढ़ाना है, अपने प्रयास को बढ़ाना होगा। और वही सारावली ग्रंथ में ही 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में ऋषि लिखते हैं, क्वचित राज्यम क्वचित द्रव्यम क्वचित पूजाम क्वचित यशः। अर्थात वक्री ग्रह कभी तो राज्य दे देता, अर्थात बड़ा पद, तो कभी बड़ा धन, और तो कभी धर्म कर्म में बड़ी रुचि पैदा कर देगा, तो कभी बहुत यशवान बना देगा। देवगुरु बृहस्पति जैसा परम शुभ ग्रह जब वक्री हो रहे हो, और मकर राशि की बात करें तो आपके 5वें स्थान पर वक्री हो रहे हो, त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं, तो क्या ही कहने साहब, बहुत शानदार। और एक अच्छी बात यहाँ पर घटित होगी कि देवगुरु बृहस्पति के ठीक सामने 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य रहेंगे। दोनों गुरु मिलकर के एक बड़े परिणाम पैदा कर रहे हैं। कौन सा परिणाम पैदा कर रहे हैं? मैंने पिछले दिनों के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा
कि शनि और राहु मिलकर तांडव करेंगे, तूफान आने को है, तूफान आ सकता है, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र पर जा रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र पर। अब इसी विपरीत परिस्थिति में दोनों गुरु आकर के मोर्चेबंदी करके खड़े हो गए हैं। इसलिए थंबनेल में मुझे लिखना पड़ा, गुरु है तो रास्ता है, और गुरु आ गए हैं आपको रास्ता दिखाने, आपके उलझनों का, आपकी समस्याओं का, आपकी विपरीत परिस्थितियों का समाधान निकालने के लिए। दोनों 180 डिग्री पर बैठेंगे। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, समसप्तक राजयोग बनाएंगे और कुबेर योग बनाएंगे। धन स्थान पर बैठे हुए शुक्र, ग्रह की जो प्रतिनिधि देवी है वो माँ लक्ष्मी है, गुरु के प्रतिनिधि देवता नारायण हैं, तो नारायण लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। बड़ा राजयोग है। फलतः मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार परिणाम, धन की दृष्टि से बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है, इनकम के सोर्सेज बढ़ते हुए दिख रहे हैं और प्रमोशन आदि की संभावनाओं को प्रबल कर रहे हैं। प्रमोशन हो सकता है, और चूंकि शिक्षा संतान के भाव पर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो संतान की शिक्षा पर आपको व्यय करना पड़ेगा, बड़ा व्यय करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो, फॉरेन जाना पड़ सकता है आपकी संतान को एजुकेशन के लिए, तो शिक्षा पर बड़ा व्यय होता हुआ दिख रहा है। संतान की उच्च शिक्षा पर आप बड़ा व्यय करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके एकादश स्थान पर भी पड़ रही है। पढ़ाई के लिए भी अगर स्वयं पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं मकर राशि के, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बड़े परिणाम आपके लिए ला सकते हैं शिक्षा क्षेत्र से। अच्छा, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है आपके धर्म स्थान पर पड़ेगी, 9वें स्थान पर, तो गुरु आपको धर्म से जोड़कर रखेंगे, धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि पैदा करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, धर्म से जुड़ करके रहेंगे और फलतः आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो पिता के स्वास्थ्य की समस्या का भी समाधान यहाँ पर करते हुए देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। गुरु की जो दृष्टि है आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, जहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो लाभ तो आएगा जरूर, बड़े लाभ की संभावना बनती हुई दिख रही, लेकिन कुछ उलझनों के साथ आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, बल बढ़ा हुआ है, तो कुछ उलझने भी उस साथ साथ आएंगी। और उलझनों से अगर आप एक बार उलझने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो सुलझ जाएंगी और आपके लिए बड़ा धन लाभ, बड़े परिणाम में धन लाभ कराती हुई यहां पर दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ रही, तो विवेक बुद्धि आपकी जागृत होगी, ज्ञान का बल आप में बढ़ेगा, जिससे समाज में, सोसाइटी में आपका स्टेटस इंप्रूव होगा, सामाजिक सम्मान आपका बढ़ता हुआ यहाँ से दिख रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पे कुछ व्यय आपको खर्च करना पड़ सकता है, व्यय कुछ हो सकता है अपने हेल्थ पे, और लेकिन हेल्थ पे कहीं कोई बड़ी इशू आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर है देवगुरु बृहस्पति का आपके 5वें स्थान पर वक्री होना, बहुत शानदार परिणाम लाता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति के जो ठीक सामने समसप्तक योग बना करके शुक्र बैठेंगे, दिवाली के इर्द गिर्द आपको बड़ा धन लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बीच आ सकती है, कोई बहुत बड़ा धन की प्राप्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी याद के लिए भी लाभ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 3य स्थान के स्वामी है, विक्रम भाव है, यहाँ पर पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, और दूसरा भाई बहनों के जीवन में भी कुछ बेहतर परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन खर्चे कुछ आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि द्वादश के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, फॉरेन से जुड़े हैं तो वहां से भी लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद शुक्र जो आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, ये 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक रहेंगे, तो इस बीच बहुत शानदार योग तो बनेगा ही। उसके बाद जब ये देवगुरु बृहस्पति की राशि पर चले जाएंगे और शुक्र की राशि पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये स्थान परिवर्तन भी बहुत शानदार परिणाम आपके आगे भी 7 नवंबर के बाद भी बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छा योग है। इस योग का सर्वाधिक लाभ लेने के लिए कुछ उपाय आपको करने की आवश्यकता है, ताकि जो उलझने आने वाली हैं उसको आप आसानी से सुलझा सके। क्या करें? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। देखिए ये बार बार सुनने में आता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, तो ये हम हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए, मैंने अपने स्वयं 26 वर्षीय अपने ज्योतिष करियर में इसे हजार लोगों पर मैंने अप्लाई किया है और इसके 100% रिजल्ट आए हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, और वो हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में है, वक्री हैं, अस्त हैं, डेबिलिटेशन में है, नीच अवस्था में है, या अच्छी अवस्था में बली है, तो उनको और बल प्रदान करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करते रहना चाहिए। गुरु जब तक वक्री हैं तब तक नमो नारायण मंत्र का जप करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते।
आप नमो नारायण मंत्र का जप करते रहेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर के आया है और बहुत अच्छे परिणाम लेकर, और ये दोनों उपाय मिलकर के नया भाग्य लिख देते हैं, विश्वास मानिए। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, पुण्य लाभ लीजिएगा, और कमेंट में जाकर भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर ऐसे वीडियो अगर आप निरंतर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।